हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एसएससी प्रेपरेशन। डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द साइड of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. सबसे पहले क्वेश्चन में डायग्राम बना लेते हैं। Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road. जैसे मान लीजिए ये रोड जा रहा है, ये हमारे पास रोड है। अब टू पोल्स है हमारे पास जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास पहला पोल आ गया और ये हमारे पास दूसरा पोल आ गया। ये भी पोल है और ये हमारे पास क्या है, रोड है। और ये भी क्या है, ये भी पोल है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, पोल नंबर 1 पोल नंबर 2, दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है, इक्वल हाइट रख दी। और ये ग्राउंड और जो रोड है उसके ये दोनों तरफ हैं, एक एक तरफ है और एक रोड के दूसरी तरफ है। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज 80 मीटर। अब जो जो दोनों ये पोल्स हैं, इन दोनों पोल्स के बीच की दूरी है 80 मीटर। अब ये एंगल्स बना रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये इस पोल का टॉप है और ये इस पोल का टॉप है। जो ये पोल है कहीं ये रोड के बीच में एक पॉइंट के ऊपर जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। दोनों पोल्स का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पोल का बन रहा है 30 डिग्री और दूसरे पोल का बन रहा है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पोल। हमने मान लिया जो ये वाला पोल है इसकी हाइट है h, क्योंकि दोनों पोल की जो हाइट सेम है तो दूसरे पोल की भी हाइट क्या होगी, दूसरे पोल की भी हाइट होगी h। दोनों पोल्स की हाइट हमने ले ली है h। अब हमें टोटल डिस्टेंस मालूम है, लेकिन टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे अभी किसी काम का नहीं है। अगर हम हाफ डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब भी हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तब भी हम लोग ये हाइट निकाल सकते हैं। पॉइंट्स ले लेते हैं A B C D और E। अगर हम एक ट्राइंगल में, सिर्फ जो हमारी एक ट्राइंगल है, जैसे जो ये वाली ट्राइंगल है, अगर हम इस ट्राइंगल में, सिर्फ इस ट्राइंगल में अगर हम लोग बेस फाइंड आउट कर लें A C तो हम हाइट निकाल सकते हैं। या जो हमारे पास ट्राइंगल है C B D, इस ट्राइंगल में अगर हम सी बी बेस फाइंड आउट कर लें तो हम हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन ना तो हमारे पास हाइट है ना तो पूरा ही बेस है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि एक डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं x। टोटल डिस्टेंस 80 है, ए सी हमारे पास जो है वो x है, तो बी सी हमारे पास कितना हो जाएगा 80 माइनस x। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी ले लेते हैं और हम इसमें फाइंड आउट करेंगे tan 30 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी और ई, ए सी और ई हम लोग निकालने वाले हैं tan 30 डिग्री। फाइंड आउट करते हैं tan 30 डिग्री। tan हमें पता है, tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 डिग्री की हम वैल्यू रख देते हैं। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और परपेंडिकुलर हमारे पास h है और बेस हमारे पास x है। x ले लेते हैं क्योंकि हाइट दोनों पोल्स की बराबर है, तो मैं दो इक्वेशन बनाऊंगी, एक बार tan 30 निकालूंगी और एक बार tan 60 निकालूंगी और दोनों में जो h को इक्वल कर दूंगी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में h और h क्या हैं, इक्वल्स हैं। h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। h की वैल्यू आ गई, h को हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये x को 1 से कर दिया। h को हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को 1 से, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन √3। ये पहली हाइट हमारे पास आ गई। अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं दूसरी हाइट भी। जो ये वाली ट्राइंगल आपको दिख रही है, ट्राइंगल सी बी और डी, इस ट्राइंगल में हम फाइंड आउट करेंगे हाइट ऑफ द पोल। अभी हम निकालेंगे tan 60 डिग्री। अभी हम लोग लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बी सी और डी।
इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, BC और D हम कैलकुलेट करने वाले हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब tan की वैल्यू वही है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है BD और बेस हमारे पास कितना है BC। BD की वैल्यू हमारे पास कितनी है H और BC की हमारे पास वैल्यू कितनी है 80 माइनस X और tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3। यहाँ से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्या फाइंड आउट कर लेते हैं H यहीं पर रह गया, ओके H यहीं पर रह गया। हमने जो है वो H को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और 80 माइनस X को हमने मल्टीप्लाई कर दिया √3 से, तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 80 माइनस X और √3। अब दोनों ट्राइंगलों में हमने क्या फाइंड आउट कर लिया H, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ भी H कैलकुलेट किया और थोड़ी देर पहले भी हमने क्या कैलकुलेट किया H कैलकुलेट किया, तो दोनों ही हाइट्स इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही H इक्वल हैं, तो हमारे पास X अपॉन √3 कितना हो गया, X अपॉन √3 हमारे पास हो गया 80 माइनस X √3। जो पहले H की वैल्यू है वो हमारे पास है X अपॉन √3 और जो दूसरी बार हमने H कैलकुलेट किया है उसकी वैल्यू थी हमारे पास 80 माइनस X इंटू √3। तो दोनों H और H इक्वल कर दिए, दोनों वैल्यूज़ इक्वल कर ली। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करने वाले हैं X की वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, X को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, X को 1 से कर दिया और यहाँ √3 को 80 माइनस X इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, √3 और 3 मल्टीप्लाई √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे 3, 80 माइनस X और यहाँ हो गया X, ब्रैकेट खोल देते हैं, 3 8 जा 24 माइनस 3X और ये X। अभी क्या करते हैं कि कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रख लेते हैं और वेरिएबल्स वालों को एक तरफ रख लेते हैं, ये 3X ऊपर आकर प्लस का हो गया 240 और X की वैल्यू 3X और 1X 4X, 3X को हम लोग इधर ले आए हैं तो इधर प्लस हो गया 3X प्लस 1X 4X की वैल्यू 240 और X की वैल्यू 240 अपॉन 4, 4 6 24, तो X की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60। अब डायग्राम में X क्या है हमारे पास 60, इतना डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस 80 है, ये वाला डिस्टेंस 60 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 20। अब हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास बेस आ गया और हाइट आ गई। अब चाहे हम इस ट्राइंगल को ले लें, ट्राइंगल BCD को, या फिर ट्राइंगल को ले लें AC और E को, दोनों ट्राइंगलों से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल भी गिवन है और बेस पता है। इस ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री और बेस 60 डिग्री, इस ट्राइंगल में भी अब हमें बेस पता चल चुका है 20 डिग्री और जो एंगल है वो 60 डिग्री। तो जो H हमने फर्स्ट पार्ट में भी कैलकुलेट किया हुआ था, यहाँ पर H की वैल्यू हमारे पास क्या है X अपॉन √3। अभी हमने X की वैल्यू कैलकुलेट कर रही थी, X की वैल्यू थी 60, तो जो ये X की वैल्यू है 60 हम इस इक्वेशन फर्स्ट में X अपॉन √3 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है H इज इक्वल टू X अपॉन √3 और X हमारे पास कितना है 60, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, H इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। अब अंडर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हम इसको क्या कर देते हैं रैशनलाइज कर देते हैं, 60 अपॉन √3 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, √3 को डिनोमिनेटर से, ये बन गया 60 √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 20, तो ये हमारे पास बन गया 20 √3 की वैल्यू रख देते हैं, 20 √3 की वैल्यू होती है 1.732। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34.64। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द पोल,
तो हाइट ऑफ द पोल हमने कितनी कैलकुलेट कर ली। अब ये हाइट ऑफ द पोल हमारे पास आ गई 34.64, 34.64, हाइट ऑफ द पोल 34.6। हमसे हाइट ऑफ पोल पूछी थी 34.64 और हमसे दूसरे पोल का डिस्टेंस भी पूछा था और फर्स्ट पोल का डिस्टेंस भी पूछा था कि फर्स्ट पोल और सेकंड पोल जो है वो सड़क में कितनी मीटर की दूरी पर है। टोटल डिस्टेंस 80 मीटर था। फर्स्ट पोल आया हमारा 60 मीटर की दूरी पर और सेकंड पोल था हमारा 20 मीटर की दूरी पर। इस वीडियो में हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। ट्रिग्नोमेट्री के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एसएससी प्रिपरेशन को विजिट करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।